हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, शुरू करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x + 5। ओके, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसी को इक्वल्स टू 0 क्या इक्वल लिख दें, मतलब 2x + 5 = 0, अगर ऐसे लिख दें तो ये क्या बन गई? ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हमें क्या पता चला कि इक्वल टू का साइन आते ही ये एक्सप्रेशन था, ये किस में चेंज हो गया? इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या होती है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। और एक और बात, इसमें डिग्री 1 2 3 4 जैसे पावर है, उसका कोई मैटर नहीं होता, कितनी है, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये कोई मैटर नहीं है। उसके बाद देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर मतलब सिंगल वेरिएबल, जहां वेरिएबल तो होगा एक और यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है वेरिएबल की। जो यहाँ पे एक वेरिएबल x गिवन है, बस ये a और b क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो जहाँ पे जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो, वो क्या होती है? उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और हाईएस्ट पावर को हम और क्या बोलते हैं? डिग्री। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर तो 1 है, लेकिन वेरिएबल 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 0, फॉर एग्जाम्पल। अब ये लीनियर इक्वेशन ये कौन सी है? ये टू वेरिएबल्स है। जहां वेरिएबल 1 होगा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी। और जहां पे हम दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने लग जाएं, या 5x + 6y + 2 = 0, ये क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमने क्या करना है। अब देखिए, इसको अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूँ, तो मैं अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ, ax + by + c = 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। ठीक है, और ax + b = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो a b ये क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है कोई। और ये a b c ये सब हैं क्या? इनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। ये कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूछें तो क्या होगी? जहाँ पे वेरिएबल्स 2 हों जिस इक्वेशन में, वो क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब जोड़ा। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्म इक्वेशन की बात करूं, जो मैं बता रहा था, ax + by + c = 0। अब ये तो सिर्फ सिंगल है, एक इक्वेशन है। हमने पेयर की बात करी है, 2 इक्वेशन होनी चाहिए पेयर के लिए। तो इसका मतलब a1 कर देता हूँ, b1 और c1। सेकंड क्या कर दूंगा? a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी। और ये क्या हो गया? जोड़ा हो गया।
ठीक है, दो इक्वेशन होनी चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास अलग अलग। अब आगे देखिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बनता कैसे है, ये एक्सप्रेशन से ही बनता है। लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2x + 5 = 0, ठीक है, ये कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगी, सिंपल एक लाइन। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हुई, चाहे वो 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल, क्या होगी, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं कहूँ 1 वेरिएबल की, जो 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो नंबर लाइन पे होगा। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ 2x + 6 = 0 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, +6 इस साइड चला जाएगा, 2x = -6, x = -3। ठीक है, तो यहाँ जो x की वैल्यू -3 है, अगर मेरे को ग्राफ पे प्लॉट करनी है तो सिंपल एक x एक्सिस चाहिए हमें, नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3, तो -3 यहाँ है, ये बन गई। ठीक है, ये क्या होगी, लीनियर इसका ग्राफ होगा सिंपल एक का। तो अगर एक वेरिएबल है तो सिंपल हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अब एक वेरिएबल है तो हम नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे, लेकिन अगर 2 वेरिएबल हुए, फॉर एग्जांपल x एंड y, अगर 2 वेरिएबल होंगे तो हमको क्या चाहिए, 2 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें नंबर लाइन भी 2 चाहिए, तो कौन सी होंगी, सिंपल एक x एक्सिस जिसको हम बोलते हैं और एक y एक्सिस। ठीक है, x, x', y, y', और ये नंबर्स प्लस के एंड यहाँ माइनस के। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं तो 2 नंबर लाइन चाहिए, एक वेरिएबल था तो सिंपल एक लाइन चाहिए थी। ये समझ में आ गया, ये क्या था, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कैसे करेंगे, और ये आगे हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ x + y = 0 है, तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, और यहाँ पे अगर मैं 3 मान लेता हूँ इसको, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, और x जब 0 होगा तो y की 3 वैल्यू आ जाएगी, y 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऐसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, जब x 0 होगा तो y 3 यहाँ पे होगा, जब y 0 होगा तो x की 3 यहाँ होगी, और ये क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस इक्वेशन की ग्राफ में, ये है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ लेंगे। तो मेन बात क्या है यहाँ पे समझने वाली, कि 2 वेरिएबल हैं तो 2 x एक्सिस एंड y एक्सिस 2 लाइन हमें चाहिएंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ एक बात देखिए, हम 9th में भी कर चुके हैं, अगर 2 लाइंस हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो को इंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 लाइन हैं तो इनके जो एक कोई भी पॉइंट लगा लो उस पे क्या कर रही हैं, ये कट कर रही हैं, उनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, उनका एक कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम है। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो किसी एक पॉइंट पे कट करें। पहले लाइंस जो कभी एक दूसरे से मीट ना करें, ठीक है, कभी कट नहीं होंगी। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल ये एक कोई लाइन है, दूसरी लाइन कहाँ होगी, इसी के बिल्कुल ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं दोनों इक्वेशन या दोनों लाइनों में। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम अभी तक समझ रहे हैं कि है क्या, ये अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, इनको सोल्व कैसे करें, किस किस मेथड से सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे ग्राफिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या है, एक तो आता है 3 तरीके से करते हैं इसको, नो सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, थर्ड क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब क्या है कि x एंड y की वो वैल्यू जो, ये 3 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफिकल मेथड्स की, ये क्या होती हैं, कैसे हैं, अब वो समझेंगे हम। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि x और y की वो वैल्यू देखेंगे हम जो 2 इक्वेशंस हमारे पास होंगी, कोई भी 2 इक्वेशन, उन दोनों को सेटिस्फाई करे, एंड ये कांस्टेंट पे भी डिपेंड करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसके 3 पार्ट्स में इसको जो डिवाइड किया गया है, ये कौन कौन से हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, जो 2 गिवन इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करे। समझे क्या है, नो सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो, दोनों गिवन इक्वेशंस को और उनको सेटिस्फाई नहीं करता हो। फॉर एग्जांपल ये लगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1 2 3, 3 पॉइंट है, यहाँ भी 1 2 3 है, क्या ऐसा कोई पॉइंट कभी इन लाइंस पे आएगा जो आपस में मीट करे, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? नहीं आएगा ना, तो मतलब नो सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब कम से कम मिनिमम एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और ऐसी यूनिक सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका है मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसको हम ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलिए एक बार इसको डिटेल में देखते हैं कि है क्या ये। अभी तक आपको थोड़ा समझ में नहीं आया वो क्या चल रहा है, क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए पहले देखते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन देखिए, पहले तो यहाँ हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इक्वेशंस की। क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ करना क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कोई भी 2 इक्वेशंस ले लिए एग्जाम्पल के लिए। यहाँ क्या करना है, हमने जो x और y हैं दोनों इक्वेशनों में क्या देखना है, x एंड y, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। यहाँ a1 है, यहाँ b1, यहाँ a2, यहाँ b2, ठीक है। जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे विद साइन। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा और यहाँ माइनस का है तो इनके साथ लगेगा, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे 2/3 ये x के हैं, x1 x2 y1 y2, ठीक है। इनको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, 2/3 इक्वल्स टू 3/4। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल का साइन कर देते हैं। हमने कंपेयर कैसे किया, देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a1, x नीचे दूसरी इक्वेशन में 2 इक्वल्स टू b1/b2, नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इसका मतलब क्या है,
इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का क्या है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। और क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ तक समझाया। एक सॉल्यूशन होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीसरा एक और चीज़ आएगी इसमें कि ये क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब मिनिमम जिसमें एक सॉल्यूशन तो हो। तो यहाँ क्या है, एक सॉल्यूशन है। जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है किसी भी दो इक्वेशंस में, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, वो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं तो ये आएगा। अगर ये गिवन है, पूछा जाए कौन सा सॉल्यूशन है, तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4x + 3y + 2 = 0। ठीक है, 7x + 2y + 3 = 0। मैं से पूछा है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, हमें क्या पता है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। करके देखते हैं, चलिए। a1 क्या है 4, a2 क्या है 7, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। b1 क्या है 3, b2 क्या है 2, नॉट इक्वल आया, सही है। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है और क्या है, कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, जो कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर दो इक्वेशंस की ये कंडीशन आई है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। एग्जांपल लेते हैं, चलिए। 2x + 3y - 9 = 0, एक इक्वेशन ये मान लेते हैं। एक और ले लेते हैं 4x + 6y - 18 = 0। अब देखिए कंडीशन ये है a1, a2, b1, b2, c1, c2। विद साइन कंपेयर करेंगे। 2/4 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 3/6 इक्वल्स टू c1/c2 9/18। साइन के साथ कट होते हैं, 1/2, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18। तो मतलब क्या आया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या है, इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगी ये, कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब जैसे एक इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, उसका ग्राफ ये है। ठीक है, तो दूसरी है लाइन, उसका क्या होगा, वो भी सेम होगा इसी के ऊपर बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब जिस भी इक्वेशन में मिनिमम एक सॉल्यूशन तो हो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट, इसमें मैनी सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, क्या है, जिसको हम बोल रहे हैं नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस में क्या आएगा, पैरेलल लाइंस होती हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है, ये इनकंसिस्टेंट हैं।
एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? इसकी कंडीशन देख लो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। एग्जाम्पल लेके तो समझ लेते हैं एक बार। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ 2/4 A1/A2 इज इक्वल टू 3/6 B1/B2 इक्वल्स टू -2/-3 C1/C2, 1/2 3 1 3 3 2 6 1/2 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 2/3। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो है, ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है? C1/C2। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है, और पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आया? एक बार दोबारा देखिए मैंने क्या कहा था, एक बार इसको दोबारा से समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और तीसरा क्या है? नो सॉल्यूशन, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है। हर एक में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिसमें दो दो वेरिएबल्स हैं। अब देखिए, ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। और नो सॉल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। अब रीजन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन में मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होता ही है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे हैं, और नो सॉल्यूशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। जिसमें मिनिमम एक सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट, एक से कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन एक भी ना हो तो वो क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या थी? ग्राफिकल मेथड्स था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। समझ में आया? इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब क्या है? तीन चीज़ें हमने देखी। अगर चलो क्या देखा हमने अभी तक? क्या किया हमने ग्राफिकल मेथड में? तीन मेथड्स देखे हैं, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा क्या होंगी? अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट का मैंने समझा ही दिया। अगर इसका उल्टा भी होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कैसे? अगर कोई दो लाइन गिवन है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब जब भी लाइंस, अगर एक इक्वेशन की लाइन ये है और दूसरी भी इसी के ऊपर आती है, तो वो क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ऐसी लाइंस हैं तो क्या होगा? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन गिवन है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है और वो मैनी सॉल्यूशंस बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड में आते हैं, अगर पैरेलल लाइंस हैं, मतलब अगर दो लाइंस कभी मीट नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस हैं, तो उनकी कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो रहा है एंड नॉट इक्वल टू दिस C1/C2 हो रहा है, तो क्या होगा? वो लाइंस पैरेलल होंगी जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, और जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या होते हैं? उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होगा वो। चलिए अब शुरू करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड तीन टाइप के हैं, मतलब दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों को सॉल्व करना और x और y की वैल्यू निकालना। मतलब x एंड y की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं, वो तीन मेथड से करते हैं। कौन कौन से हैं? एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इनको एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं, दो इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। यहाँ करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक वेरिएबल को एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। मतलब क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है। यहाँ हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, यहाँ x की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, क्या आ जाएगी, y को राइट साइड में ले जाते हैं, 16 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस वाई। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब जो यहाँ वैल्यू x की निकाली है उसको मैं जो सेकेंड इक्वेशन में x है उसकी जगह पुट कर देता हूँ। क्यों, देखिए यहाँ ये x की वैल्यू 16 माइनस वाई है, यहाँ पुट करेंगे और ये y है। ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल की होगी और एक इक्वेशन एक वेरिएबल की है तो उससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस x की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 16 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 16 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 16 उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 6। 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। अब इस y की हमारे पास क्या आ गई, y इक्वल्स टू 6 वैल्यू। अब इस y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ x माइनस वाई में तो x की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 6 इक्वल्स टू 4। x माइनस 6 इस साइड गया, प्लस 6, 6 प्लस 4, x इक्वल्स टू 10। यहाँ क्या आ गई, x की वैल्यू। ये आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल आसान है। दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो तो वो पूरी दूसरी इक्वेशन एक वेरिएबल की फॉर्म में हो जाएगी और वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू निकलने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल को। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। करना क्या है, एलिमिनेट कैसे, एलिमिनेट मतलब किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना, कट कर देंगे। कैसे, अब जैसे कोशिश करते हैं ये जो x की टर्म है ना इसको हम काट दें। अब वो कैसे कटेगी, एक काम करते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन से इसको माइनस करूँगा तो कर हो सकता है ऐसा, लेकिन कब, अगर ये दोनों बराबर हों, ये x के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर ये इक्वल होते। फॉर एग्जांपल अगर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होता और दोनों को माइनस करता मैं तो 3x माइनस 3x कट जाता ना। क्यों, क्योंकि इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम करेंगे कैसे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 3 को इस पूरी टर्म से। क्या है, देखिए जो ये 2 है ना इसको मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो ये 3 है इसको इस पूरी से। रीज़न क्या है, 2 को 3 से करूँगा 6x आ गया, 3 को 2 से करूँगा 6x आ गया, दोनों 6x आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो भी चेंजेस करेंगे पूरी इक्वेशन में बोथ साइड करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, मतलब 2 इंटू 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और यहाँ 3 से 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, क्या आएगा 6x 2 3 ज़ा 6x प्लस 8y 2 10 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6x 3 2 ज़ा 6y 3 2 ज़ा 6। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं, मतलब इसको माइनस कर देते हैं। जब भी माइनस करते हैं वेरिएबल्स को क्या कर देते हैं, साइन चेंज। यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसल, 8 प्लस 6 14y, 20 माइनस 6 14, y इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू 1, मतलब y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए y की वैल्यू 1 आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू क्या आएगा 10 माइनस 4 6, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, कैसे देखिए 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 एंड 10 माइनस 4 क्या आएगा 6, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2, x की भी वैल्यू फाइंड हो गई और y की भी। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गया कैसे किया था। पहले किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसके बाद उसकी हेल्प से दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। थर्ड मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला भी है जो बच्चे क्रैम वगैरह कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हम यहाँ समझ के करेंगे कैसे। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे पहले, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक इक्वेशन है कोई। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ करना क्या है, x वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट हैं, y है, इसके कोफिशिएंट हैं, और ये c है। a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, ये x वेरिएबल इक्वल्स टू y वेरिएबल इक्वल्स टू यहाँ 1 लिख लेते हैं, क्यों कांस्टेंट है ना, एक्स वाई तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, तीनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए जब x के नीचे क्या लिखेंगे हम, जो x के नीचे आएगा x को कवर कर लो। ठीक है, जब मैं इस टर्म को कवर कर लूँगा, इसके नीचे ये आएंगे, ये दोनों, इनका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे, वो देखिए, x के नीचे कौन से आएंगे, x को छोड़ के, y के नीचे कौन से आएंगे, y को छोड़ के, कांस्टेंट के नीचे कौन से आएंगे, कांस्टेंट को छोड़ के। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए किसके नीचे कौन से आएंगे, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। x के नीचे x के अलावा, y इसके अलावा, कांस्टेंट में कांस्टेंट के अलावा। ठीक है, सबसे पहले x देखते हैं, इसको छुपा लेते हैं, ये बच गए, इनके कोफिशिएंट्स लिख लो। क्या आएगा b1 बाय b2 इक्वल्स टू -5 बाय -8 विद साइन, प्लस तो हम लिखते नहीं। अब देखिए यहाँ x को कवर किया,
-8 और 2 5 ज़ा 10। तो देखिए यहाँ दोनों लिख लिए, यहाँ -5 है और यहाँ -8 है। -8 यहाँ इनको माइनस करना है, 2 5 ज़ा 10, -5 है तो -10। ठीक है, यहाँ y है, y को कवर किया, 2/3 इक्वल्स टू -5 अपॉन -8। तो -8 इंटू 2 -16, माइनस साइन, 5 3 ज़ा 15, -15। यहाँ कांस्टेंट है, इसको कवर कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3। ठीक है, कैसे? 2/3 इक्वल्स टू 1/2 है, 2/3 1/2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और माइनस कर दिया। अब इसको एक बार अच्छी तरह नीचे लिख लेते हैं, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 -8 2 इक्वल्स टू y -16 प्लस 15 -1 इक्वल्स टू 4 - 3 1 1 अपॉन 1। एक बार x/2 इस जो वेरिएबल है इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं और फिर इसको इसके साथ। कैसे? x/2 इक्वल्स टू 1/1, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y -1 इक्वल्स टू 1/1, क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे कैसे इक्वल लिख दिया? कईयों का डाउट हो सकता है। क्या है ये? a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। यहाँ इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू c है और साथ में ही a इज इक्वल टू c भी है। समझ में आया? क्या है यहाँ पे? अगर a इक्वल्स टू b है और b इक्वल्स टू c है तो a इक्वल्स टू c हमेशा होता है। ऐसे यहाँ पे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया? x और y की वैल्यूज़। इसी के साथ चैप्टर 3 के सभी मेथड, सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूँगा कि आपको सभी मेथड व कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे।